ज्वाइन किया इस्लामाबाद में सीनियर जर्नलिस्ट आमिर वसीम साहब। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आमिर, ये सियासी जोड़ तोड़ के अब मामला ख़त्म हो रहे हैं। साफ नज़र आ रहा है कि सेनेट में ट्रेजरी बेंचेस जो है वो अपना चेयरमैन वो कर लेंगे इलेक्ट, और उसके बाद सियासत का एक नया दौर शुरू होगा और नई हुकूमत साजी जो हुकूमत हुई है उनको आगे चलना है। तो आपको इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है सेनेट की इक्वेशन की, वो क्या नजर आ रही है? देखें, सेनेट के इलेक्शन जो 2 अप्रैल को होने हैं, अब क्योंकि चारों सूबाई असम्बलियां भी हमारे सामने हैं, कौमी असम्बली भी सामने है, तो हम ये हतमी तौर पर कह सकते हैं कि सेनेट की कम्प्लेक्शन क्या होगी। और जाहिर है कि जो हुकूमती इत्तेहाद में 7 या 8 जमातें हैं, उन्हीं की सेनेट में भी मेजॉरिटी होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, वो IMF के हवाले से जो ये इकोनॉमिक जो सिचुएशन मुल्क की चल रही है। अब जबकि इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमतें तमाम जगह पे इंस्टॉल हो गई हैं, सेनेट भी 2 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद हुकूमत का बाकायदा फंक्शनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी कमेटीज भी बननी है नेशनल असम्बली की और सेनेट की, तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा हमारा तमाम जो पार्लिमानी निज़ाम है। लेकिन अवाम को जो जब तक हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकेगी, उस वक्त तक इस पार्लियामेंट के ऊपर जो अवाम का एतमाद है वो बहाल नहीं हो सकेगा। इन्होंने आपस में तो ओहदे बांट लिए हैं, सदर जरदारी बन गए हैं, सेनेट चेयरमैन गिलानी साहब आ रहे हैं, स्पीकर जो है वो नून ने ले लिया, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी ने ले लिया, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने ले लिया। इस तरह से इन्होंने आपस में ओहदे तो बांट लिए हैं, लेकिन इससे मैं नहीं समझता कि अवाम के लिए कोई अभी तक कोई ऐसा हमें चीज नजर आ रही है कि जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तहान यही होगा कि अवाम के लिए वो क्या रिलीफ दे सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। अब जबकि पार्लियामेंट मुकम्मल हो गई है, अवाम का जो पार्लियामेंट के ऊपर एतमाद वो सिर्फ बहाल होगा जब हुकूमत कुछ डिलीवर करेगी। तो इन चीजों से मैं नहीं समझता कि अवाम जो है वो मुतमईन हो सकती है कि हमारे इदारे जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ये तो जाहिर एक आईनी रिक्वायरमेंट थी जो कि गो के अपने वक्त पे नहीं हुई, लेकिन बहरहाल हो गई। और आप देखें सेनेट इस वक्त गैर फाल है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सेनेट जो है वो सिविलियन दौर के अंदर जो है वो गैर फाल हुई है। तो ये हमारे जो इदारे हैं उनकी नाअहली भी इसको साबित करती है। अच्छा, इसमें सेनेट में आपसे आमिर साहब पूछेंगे, क्योंकि ये एक आईनी जरूरत भी है, वो पूरी भी करनी है। उसके बाद उज़र, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाद में हमारे हुक्मरान इत्तेहाद के बाद उज़र कोई नहीं रहेगा कि जी बस अभी सेनेट है, अभी कौमी असम्बली है, अभी ओहदे बांटे जा रहे हैं। उसके बाद तो इनको डिलीवरी के लिए सामने आना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल सेनेट में जो आपको इक्वेशन क्या नजर आ रही है? हुकूमती इत्तेहाद के पास कितनी एक सीटें हो जाएंगी जिससे वो अपना सिलसिला चलाएंगे आगे? देखिए, हुकूमत के पास जाहिर है कि जो इस वक्त सेनेट की जो कम्प्लेक्शन आ रही है 96 मेंबर्स का हाउस होगा, तो उसमें आधे से ज्यादा इनके मेंबर्स होंगे, यकीनन होंगे। और PTI के भी एक अच्छी खासी प्रेजेंस हमें नजर आएगी। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और इनके साथ MQM है और जितनी ये जो पार्टियां छोटी छोटी इनके साथ आई हैं, ये जब मिलेंगी तो सेनेट में इनकी अक्सरियत हो जाएगी। और कानून साजी के हवाले से इनके लिए कोई प्रॉब्लम जाहिर नजर नहीं आ रही कौमी असम्बली और सेनेट में भी। लेकिन मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन सब के बावजूद इसकी वजह से इनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी कौमी असम्बली में हमने कल का इजलास जिस तरह देखा कि इन्होंने 7 ऑर्डिनेंसेज वहां पे ले की और जिस तरीके से इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, अपोजिशन ने तो जाहिर है क्रिटिसिज्म करना ही था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस पर क्रिटिसिज्म किया कि जिस तरीके से पार्लियामेंट जब बन गई है तो अब इन ऑर्डिनेंसेस को जो है इस तरीके से आप लेके आ रहे हैं। तो देखना यही है कि हुकूमत को बिल्कुल सेनेट के अंदर इनके पास जो है वो मुकम्मल तौर पर इख्तियार होगा, चेयरमैन भी इनका होगा, डिप्टी चेयरमैन भी इनका होगा, कमेटीज में भी ज्यादा अक्सरियत जो है वो हुकूमती अराकीन की होगी। और अब वक्त आ जाएगा कि ये डिलीवर करें। आगे बजट भी आ रहा है जून के अंदर, तो पहला इम्तहान जो है वो इस हुकूमत का बजट होगा। आपको याद होगा निगरान हुकूमत के से पहले जो PDM की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये हमें यही कहा जाता था कि जी मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, और हमने उसको बचा लिया है और अब हम स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं और अब हमने आगे टेक ऑफ करना है। तो अब अगर इस पहले बजट में आके फिर ये अवाम से कहेंगे कि जी आपको कुर्बानी देनी है, अभी हमें मजीद सा टाइम लगेगा, तो मेरा ख्याल है अवाम अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अवाम जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त महंगाई के अंदर दबी हुई है और इस वक्त तमाम नजरें हुकूमत की तरफ है। और अगर हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि PTI इस सिचुएशन से फायदा उठा सकती है। और उनके पास बहरहाल उनके पास पार्लियामेंट में अच्छे खासे मेंबरान भी हैं, और अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो उनको लोगों को मोबिलाइज करना मैं नहीं समझता कि ज्यादा मुश्किल होगा। ये बात अपनी बड़ी अहम की हम सब के PTI को लोगों को कैपिटलाइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए वो महंगाई के खिलाफ
एक तहरीक, एक महाज बना सकते हैं। लेकिन इशू यह है कि पीटीआई भी वही किस्म की पॉलिसियां फॉलो करती रही, आईएमएफ के साथ बातचीत करते रहे और पैकेज लेते रहे, ये भी लेंगे, बढ़ाते रहेंगे चीज़ें। तो अगर पीटीआई जाके ये लोगों से बात करती है कि जी उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, तो उनके पास क्या प्लान होगा? प्लान तो किसी के पास भी नहीं है। देखें, पीटीआई को ऑलरेडी इन्होंने एक सेफ पैसेज दिया जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। आपको याद होगा उस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी महंगाई थी, इकोनॉमिक सिचुएशन का बेड़ा गर्क हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत तकरीबन नाकाम थी, लेकिन इन्होंने सारा मलबा अपने ऊपर ले लिया पीडीएम ने। और वो जो 16 महीने की इनकी हुकूमत बनी और उसमें जो भी मजीद इन्होंने इकदाम किए, तो आप देख लें कि अवाम का जो उसमें गुस्सा था और जो अवाम का रिएक्शन था, उन्होंने इलेक्शन में भी इसको दिखाया। और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि अब ये चीजें जो है ना, जाहिर है कि जो भी अपोजिशन में होती है वो अवाम को मोबिलाइज करने के लिए उसको कुछ चीजें चाहिए होती है, और हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिलीवर करे। तो लिहाजा इस वक्त क्योंकि पीडीएम की हुकूमत 16 महीने पहले भी थी, वो भी सी एक को कंटिन्यूएशन कहा जा रहा है, आपको पीडीएम 2 कहा जा रहा है। तो लिहाजा अब इनके पास इसका कोई बहाना इस तरह का अवाम जो है वो मेरे ख्याल नहीं एक्सेप्ट करेगी और इनको कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ेगा, वरना लोग पीटीआई जो है, पीटीआई भी है, दीनी जमातें भी हैं जो इस वक्त जो है वो उनको क्योंकि इस इलेक्शन में ज्यादा वोट्स नहीं मिले, तो वो भी जाहिर है कि सड़कों पे आ सकते हैं और फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करे। लेकिन इसमें आमिर साहब एक चीज़, दो हुकूमतें हैं पीपल्स पार्टी के पास। एक हुकूमत है सूबाई नून लीग के पास, तो वो अपने सूबाई हुकूमत के थ्रू कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव सामने ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर रमज़ान पैकेज के नाम पर कुछ रिलीफ देने की बात हो रही है। तो इसी किस्म के कोई छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो समझते हैं कि शायद हम लोगों को इस महंगाई का तोड़ करने में किसी तरीके से रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे। देखें, ये जो रमजान पैकेज और ये जो होते हैं ना, ये एक वक्ती स्टेप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ होते हैं। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, वो आपके सामने ही है। तो इस वक्त जो जरूरत हमारी सनतों की जरूरत जो सूरत हाल है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल है, इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म रिलीफ से अब आवाम जो है वो मुतमईन नहीं होगी। ये रमजान पैकेज, रमजान खत्म हो जाएगा ईद के बाद, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुकूमत जो है इसको कंटिन्यू करती है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से मरियम नवाज ने बहुत से स्टेप्स लिए जो कि खुशाइन बात है, क्योंकि इस वक्त बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी आती है बहुत ज्यादा, और सूबे जो हैं वो जाहिर है कि अपने अपने तौर पर पंजाब में और सिंध में जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि ओवरऑल जो हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से सूरत हाल है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, हमारे यहाँ पेट्रोलियम हम जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बिजली की जो सूरत हाल है, ये सब वफाक के साथ ही रिलेट करती है मामला। तो वफाक का बहुत अहम रोल होगा इस हवाले से। और क्योंकि पंजाब में नून की हुकूमत है और मरकज में भी नून की हुकूमत है, लिहाजा और इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी यही समझा जाएगा कि वो बेशक वो काबीना में नहीं है, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। लिहाजा इस वक्त दोनों जमातों को, जिनकी सूबों के अंदर हुकूमतें हैं और वफाक के अंदर हुकूमत है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है और उनको डिलीवर करना पड़ेगा। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन करना। आमिर वसीम सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद में असांखे ॿुधाए रहिया हुआ त ही जॾहिं सियासी सॼा मामला कंप्लीट थी वेंदा, पार्लिमानी सिस्टम मुकमल तौर ते फ़ाल थी वेंदो, हुकूमत साज़ी जा मरहला तमामु मुकमल थी वेंदा,